कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर, प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर। याद रखिएगा, बीज फलता है सदा, बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। साधक कहता है, देख कर काली घटा को ऐ भ्रमर मत हो निराश। देख कर काली घटा को ऐ भ्रमर मत हो निराश। बंद कलियां भी खिलेंगी, बंद कलियां भी खिले कब, ये रात ढल जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। पूछो इन फूलों से जाकर छाई है कैसे बहार। पूछो इन फूलों से जाकर छाई है कैसे बहार। गुलाब के फूल का गुलदस्ता है, देखने में सुंदर लगता है ना,
लेकिन किसी ने उस गुलाब से प्रश्न किया है कि तुम जो सुंदरता फैला रहे हो, इस सुंदरता तक तुम्हारी यात्रा का राज क्या है? कैसे पहुंचे यहां तक? किसी ने पूछा है, कोई नहीं पूछता। कब तलक कांटों पे सोया, कब तलक कांटों पे सोया, डाल पर आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। एक शब्द है जिसका नाम है भेद। भेद जानते हैं? भेदभाव सब समाप्त हो गया, लेकिन यदि भेदभाव समाप्त नहीं हुआ ना तो कुछ नहीं बचेगा। साधक कहता है, सावधान, जब तलक है भेद मन में, कुछ नहीं कर पाएगा। जब तलक है भेद मन में, कुछ नहीं कर पाएगा। रंग लाएगा ये साधन, रंग लाएगा ये साधन। कब? भेद मिट जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। हरि शरण आने के बाद। हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। शरण में शरीर से नहीं जाना है, शरण में मन से जाना है? बुरा मत मानिएगा, कथा पंडाल में हम और आप बैठे हैं, परंतु यदि हमारा मन यहाँ नहीं बैठा है तो इस पंडाल में बैठने का कोई अर्थ नहीं होता। और यदि बाहर दुकान में बैठे हैं, शरीर दुकान में है, और यदि मन पंडाल में बैठा है तो दुकान में बैठे बैठे पंडाल की कथा आपके समझ में आ जाएगी। उसी प्रकार हमारा शरीर भगवान के पास रहे ये आवश्यक नहीं है, हमारा मन भगवान के पास रहे। मन भगवान के पास रहे इसका क्या अर्थ है? अकारण भी भगवान की याद आती रहे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जीवन में जब तक दुख नहीं आता तब तक भगवान याद आने वाले
नहीं है। इस पर भी सरकार हम लोग एक भजन गाते हैं, अरे दुखों से अगर चोट खाई न होती तो तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। गर दुखों से कभी चोट खाई न होती। महाभारत के युद्ध के उपरांत एक दिन भगवान कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती जी से कहा, बुआ आज तुम्हारे सामने तुम्हारा भतीजा नहीं खड़ा है, आज तुम्हारे सामने भगवान खड़ा है और मैं भगवान होके कहता हूं कि मांगो, तुमको मुझसे क्या चाहिए, जो मांगोगी वही दूंगा। कुंती ने कहा कि यदि तुम भगवान हो तो तुमसे अवश्य मांगूंगी, लेकिन पहले वचन दो कि जो मांगूंगी वो मुझे दोगे तुम। भगवान कृष्ण ने कहा कि बुआ मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तुम जो मांगोगी दूंगा। तो कुंती ने कहा, प्रभु एक आशीर्वाद दीजिए, मेरे जीवन से कभी दुख समाप्त न हो, जीवन में सर्वकाल कोई न कोई दुख मेरे बना रहे प्रभु। भगवान कृष्ण ने कहा, दिया बुआ, लेकिन ये बताओ तुमने ऐसा वरदान क्यों मांगा। कुंती ने कहा, प्रभु जब जीवन में दुख रहता है तो आप बिल्कुल निकट दिखाई पड़ते हैं, आपकी याद बनी रहती है, सुख में आपका विस्मरण हो जाता है। हम चाहते हैं जीवन भर आपकी याद बनी रहे, इसलिए जीवन से कभी मेरे दुख समाप्त न हो। प्रभु आप भी भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु जीवन में कोई ना कोई कमी बनी रहे। मनुष्य की सारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होनी चाहिए। क्षमा करिएगा, जिस व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं उसको रावण बनने में समय नहीं लगता। जिसकी हर मनोकामनाएं पूरी होने लगे उसे रावण बनने में विलंब नहीं लगता। माई बाप प्रार्थना करिए कि जीवन में कोई ना कोई कमी बनी रहे, जिससे हमको और आपको भी भगवान की याद आती रहे और हम भगवान का स्मरण करते रहे। ये है शरणागति।